हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर 22 जो कि क्लास छठी के लिए है। विषय है गणित का। तो ये वर्कशीट गणित का है, मैथ का आया है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 10 दिसंबर 2020 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। दशमलव शतांश, तो हम पिछले वर्कशीट में जाने थे दशमलव दशांश के बारे में, 1/10 के बारे में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे शतांश, मतलब कि एक 100वां हिस्सा का एक हिस्सा। ठीक है, जिस तरह से ऐसे ऐसे था और एक चित्र में ऐसे ऐसे करके 100 भाग थे, तो उसका एक भाग कलर था। तो वही आज पढ़ेंगे 100 हिस्से का एक भाग शतांश। चलिए शुरू करते हैं। संजय और राकेश ने अपने अपने कमरे की लंबाई मापी। संजय का कमरा 7 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा और राकेश का कमरा 5 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबा था। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या 1 दशांश मीटर। तो 00.1 मीटर। संजय के कमरे की लंबाई क्या थी 7 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 7 सही 25/100, तो इसका क्या आ जाएगा 7.25 मीटर। ठीक है, ये कैसे आया देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 25 था, इसे बट्टे में था 100 था, तो 0 पे 5 आ गया, फिर 0 पे 2 आ गया। तो फिर इसके बाद एक संख्या है, एक पे दशमलव लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं। ठीक है, फिर प्लस में कितने थे, प्लस में थे 7, तो 7 प्लस करेंगे तो 0 + 7 बराबर, इसका आंसर आ जाएगा 7.25 मीटर। 7.25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं आगे क्या है कि 13.76 क्या है। स्पष्टीकरण, बाईं ओर 13 है जो पूर्ण संख्या है, दाईं ओर 2 अंक है। दाईं ओर 2 अंक है, एक 7 दशांश स्थिति में है और 6 शतांश स्थिति में है। जो 7 है, दशमलव के 1 अंक वो दशांश है और दशमलव के 2 अंक वो शतांश है। उसका 100वां हिस्सा, ये 10वां हिस्सा है, दशांश है। तो इसलिए 13.76 13 और 7 दशांश और 6 शतांश है। तो हम पिछले वर्कशीट में जाने थे, कि दशांश, इकाई, दहाई। तो आप पढ़ेंगे दशांश, शतांश, दशांश और इकाई, दहाई के बारे में। तो जहाँ पे था, इधर पे था दशमलव लगाने का, तो ये दशमलव इधर पे लगाना है, बस याद रखना है, मगर लगाना नहीं है रियल में। ठीक है, उसके बाद करना है जहाँ पे दहाई है, जैसे कि 13.76, तो ये दशमलव के इस तरफ वाला इकाई दहाई, तो दहाई पे 1 है, फिर इकाई पे 3 है, फिर दशमलव के इस तरफ वाला दशांश हो गया 7, फिर ये हो गया शतांश 6 है। ठीक है, इस तरह से इसमें दर्शाया गया। आगे देखते हैं क्या है। अब इसके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं यहाँ से। तो अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इसलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर इससे क्या क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में व्यक्त लिखें। दशमलव के रूप में लिखें, तो चलिए लिखते हैं दशमलव के रूप में। तो इसका क्या आंसर आएगा 7, जहाँ पे पॉइंट है, सॉरी इधर पे नहीं आएगा, दशमलव जहाँ पे 0 है वहाँ फिर 0 लगा देंगे, फिर एक पॉइंट, फिर 0। तो इसका क्या आंसर है 0.07। ये होगा ए का। बी का है कि 25 प्लस में 0.23। ठीक है, 25 प्लस 0.23, तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 25.23। आ जाएगा बी का आंसर 25.23। ठीक है, अब आगे देखते हैं सी का। सी पे है 7, तो पहले जो शतांश है पहले उसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए 3 पॉइंट, इधर पे 0 लगा लेना, 3 फिर 0 फिर पॉइंट फिर 0, फिर शुरू में कितने थे 7, तो 0 को हटा के लिख देना वहाँ पे 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.07। इसका आंसर हो जाएगा सी का। अब देते हैं निम्नलिखित। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखिए।
तो पिछले वर्कशीट में हम जाना था दशांश, इकाई, दहाई के बारे में, आप पढ़ेंगे शतांश के बारे में। तो जहाँ पे इकाई दशांश के बीच में एक जीरो मानना है कि इसके बीच में एक दशमलव है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट लगा दिया। तो जो जीरो के इस तरफ इकाई, फिर दहाई, फिर आगे दशांश, फिर शतांश, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले ए करते हैं। तो ए पे है, देखिए पहले इकाई दहाई, दहाई पे एक है तो एक लिख देंगे दहाई पे, फिर इकाई पे 2 है, फिर दशमलव के बाद दशांश पे 6 है, फिर शतांश पे है 7, तो 7 लिखेंगे। फिर इसी तरह से बी में भी है, बी में है 2 पे है दहाई और 5 पे है इकाई, और फिर दशमलव के बाद देखिए कि 2 दशांश है और 5 शतांश है। जगह बी। अब सी का देखेंगे तो सी पे इसमें 3 संख्या दर्शाया गया है, तो इसके लिए संख्या एक और सैकड़ा होगा। यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा सैकड़ा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सैकड़ा, सैकड़े पे 1 आएगा, फिर दहाई पे 1 आएगा, ठीक है। दहाई पे 1 आएगा, फिर इकाई पे 1 आएगा, फिर पॉइंट के बाद है दशांश पे 3 आएगा, फिर शतांश पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेना है इसको भी। जो नंबर सी पे है, यहाँ पे सी है, तो सी पे आपको लिख देना है ये वाला संख्या, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो इस पे लिख देना 11 दहाई। तो देखिए जहाँ पे 2 संख्या है वो दहाई होगा। अगर 3 संख्या होता, ठीक है, अगर 3 संख्या होता तो वो सैकड़ा में जाता, मगर यहाँ पे 2 है तो 2 पहले लिख देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 11 दहाई, फिर 1 इकाई है, ठीक है, 1 इकाई है, फिर दशमलव के बाद है 3 दशांश, फिर है 4 शतांश, ठीक है। आपको भी इस तरह से लिख लेना है। सॉरी, गलत पेज पे आ गए हम, ठीक है। आपको भी इसी तरह से लिखना है। तो आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।